तो हेल्पिंग वर्ब में हम टेंस के हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताएं। किस टेंस का हम डिस्कस कर रहे हैं। तो डिस्कशन जो हो रहा है वो हेल्पिंग वर्ब का हो रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब में जैसे हमने अलग अलग टेंसेस होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे हमारा होता है प्रेजेंट टेंस होता है, फ्यूचर होता है और पास्ट होता है। ये तीन टेंस की बात हो रही है। टेंस का मतलब क्या है? समय, काल, टाइम। किस समय की बात कर रहे हैं, किस टाइम की बात कर रहे हैं। तो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले इस हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब में जैसे प्रेजेंट टेंस में अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब देखें, हेल्पिंग वर्ब आपको क्या करेगा? हेल्प करेगा ये आइडेंटिफाई कराने के लिए कि हम किस टेंस की बात कर रहे हैं। डिस्कस हमारा किस टेंस का हो रहा है। तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है जो हम बात करेंगे। तो फर्स्ट हमारा है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हमारा डू और डज का यूज होता है, लेकिन ये कौन सा आता है? इंडेफिनाइट। फिर होता है हमारा कंटिन्यूअस। फिर होता है हमारा परफेक्ट। फिर हमारा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस में इज एम आर का यूज होता है प्रेजेंट में, इज एम आर। इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर हमारा हैव और हैज का यूज होता है, और फिर ये हमारा हैव बीन, हैज बीन। प्रेजेंट से जब पास्ट में आएंगे तो डू का सेकंड फॉर्म ही यूज होगा, डिड। इस एम आर की जगह यहाँ यूज करेंगे हम वॉज और वर। हैव का सेकंड फॉर्म हैड है, यहाँ पर हैड भी हो जाएगा। फ्यूचर में इंडेफिनिट में विल का यूज होता है, और यहाँ पर होता है विल बी, और यहाँ होगा क्या? विल हैव और विल हैव बी। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब तो यूज नहीं होता, सीधे सीधे सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट में एस या ईएस का यूज होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात होती है। लेकिन यहाँ पर जो है डू और डज क्यों लिखा है मैंने? इसलिए लिखा है जब हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो हमें डू और डज का यूज करना होता है, क्योंकि नॉट का यूज हम विदाउट डू और डज के नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए? डू और डज, यानी नॉट के साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। इसमें हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर बात करें हम, इसमें ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का डू और डज है, उसके बाद ये इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट टेंस में हमारा डू और डज का यूज होता है। तो ये हम डू डज का यूज करते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ, समझे नहीं? उसके बाद हमारा आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमें इज एम आर का यूज करना होता है। कंटिन्यूअस ये है और इज एम आर का यूज करते हैं। ये आइडेंटिफाई करता है कि प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। फिर हम करते हैं हैव और हैज का यूज। तो परफेक्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है, ये हमारा परफेक्ट है और ये हमारा प्रेजेंट है। उसके बाद हमारे पास आता है हैव बीन। हैव बीन और हैज बीन का यूज मोस्टली जो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये हमें आइडेंटिफाई कराता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं। फिर अगर बात करें हम पास्ट टेंस में, पास्ट में डिड का यूज होगा इंडेफिनिट में।
कब? जब नॉट और इंट्रोगेटिव की बात करेंगे या नेगेटिव की बात करेंगे, नॉट का यूज़ करेंगे हम या क्वेश्चंस करेंगे, तब हमें क्या लगाना होगा? डिड का यूज़ करना होगा। और ये कंटिन्यूस में हमारा वॉज वर्ब का यूज़ होगा। इज एम आर की जगह पास्ट में क्या होगा? वॉज वर्ब यूज़ होगा। फिर परफेक्ट में आप हैड चले जाइए, हैड का यूज़ करेंगे पास्ट टेंस में। ये हमारा आइडेंटिफाई करता है कि हैड जो है वो परफेक्ट पास्ट है, और हैड बीन हमारा ये हमें दिख रहा है परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर में आ जाइए, फ्यूचर में विल शैल का यूज़ होता है, लेकिन मैंने विल लिखा है यहाँ पर, तो इंडेफिनेट के अंदर हमें विल का यूज़ करना है, और कंटिन्यूस में भी, कंटिन्यूस में हमारा विल भी हो जाएगा इज एम आर और वॉज वर्ब की जगह। फ्यूचर के अंदर बात हो रही है, फ्यूचर में विल हैव यूज़ होता है परफेक्ट के लिए। तो हैव जो है, एक्चुअली हैव जो है वो इंडिकेट करता है इट्स अ परफेक्ट। विल हैव बीन इज अ फ्यूचर, फ्यूचर विल हैव बीन, ये हैव यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, और विल इंडिकेट कर रहा है फ्यूचर का, हैव यूज़ कर इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूस का। बीन, ये लोग, बीन का मतलब होता है परफेक्ट कंटिन्यूस। हैव लग गया यहाँ पर, हैव और हैज़, हैव बीन और हैड बीन और हैव बीन और हैज़ बीन, दिस इंडिकेटेड द परफेक्ट कंटिन्यूस। हमने हैड यूज़ करा तो हो गया पास्ट, और हैव और हैज़ खाली हैव और हैव बीन का यूज़ किया तो हमारा हो गया क्या? ये हमारा प्रेजेंट में हो गया। और ये विल हैव जहाँ आया तो फ़ौरन लग गया क्या? फ्यूचर। विल का मतलब होता है फ्यूचर। तो ये क्लास मैंने एक छोटी सी क्लास आपके लिए, ये अभी दिल चाहा कि मैं आप लोगों को बताऊं कुछ मेरे बैठे बैठे ख्याल आया। तो थोड़ा सा जो है बेसिक, अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ये वर्ड कहाँ पर है, तो इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कभी भी हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर स्टडी करें या बुक्स में स्टडी कर रहे हैं, हम उसको रीड कर रहे हैं, तो हम रीड करते वक्त इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस टेंस की बात हो रही है।